हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो ये पार्ट 2 है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 में बेसिकली हमने क्या देखा था, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स में से हमने 4 के बारे में बात की थी, जो था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे 4, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब को जानने से पहले मैं आपको फटाफट वर्ब एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि अगर आपको वर्ब समझ में आ जाएगा तो आपको एडवर्ब बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब क्या, तो वर्ब क्या थे? वर्ब यानी कोई भी काम, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको इंग्लिश में वर्ब बोल सकते हैं। अब वर्ब के 2 टाइप थे, पहला था हेल्पिंग वर्ब, दूसरा था मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थे? जिनके पास खुद की कोई मीनिंग नहीं होती, बस वो सेंटेंस में हेल्प करने के लिए आते हैं, जैसे इज एम आर, वॉज वर। और एट द सेम टाइम पे मेन वर्ब क्या होते थे? मेन वर्ब जिनके पास खुद की मीनिंग होती थी और वो सेंटेंस में खुद की मीनिंग लेके आते थे, जैसे ईट, स्लीप, ड्रिंक, वॉक, है ना। तो अब देखते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का नाम ही बहुत ईजी, इसके नाम से ही हम उसकी मीनिंग समझ सकते हैं। अगर नाम इसका अलग अलग करें तो क्या बन जाता है? एडवर्ब, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही डी, आपने तो 2-2 डी ले लिया। हाँ, तो जस्ट ये समझने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो जस्ट ताकि आपको समझने में और लर्न ईजी हो जाए, इसलिए हम इसको एडवर्ब लिख रहे हैं। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है? अब इसकी देखो मीनिंग से समझ में आ रहा है, वर्ब में कुछ ऐड करना, यानी वर्ब की मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना, है ना। जैसे कि सेम जो एडजेक्टिव करता था, एडजेक्टिव क्या करता था? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता था। तो उसी तरह अगर वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो वो काम एडवर्ब को दिया गया है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, हम और अच्छे समझ सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies a verb or an adjective। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कोई भी वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा बताना या उसकी क्वालिटी या उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना। किसके बारे में? वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में? सर अभी तो आपने बोला सिर्फ वर्ब के बारे में बताता, नहीं, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। ठीक है, ये तो सिर्फ नाम से हमने समझा था कि वो बेसिकली क्या करता है। ठीक है, तो वर्ब क्या करता, एडवर्ब क्या करता है? वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है और कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर वर्ब के साथ ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, प्रतीक कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। अब ये एग्जांपल लिया अपन ने, प्रतीक कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे हमको, अभी तक मैंने इसमें कोई एडवर्ब ऐड नहीं किया है ना, तो अभी हमको इस वर्ड से कोई काम नहीं है, इस वर्ड से कोई काम नहीं है, और इस वर्ड से भी कोई काम नहीं है। हमको यहाँ पे मेन वर्ब देखना है ना। तो देखो क्यों इस वर्ड से काम नहीं है? क्योंकि ये तो नाउन है, ये नाम है, इंग्लिश में किसी सब्जेक्ट का नाम है तो ये नाउन है ना। अब ये तो ये दोनों ही वर्ब है। कैसे? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस को हेल्प कर रहा है सेंटेंस बनाने में, और ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जिसके पास खुद की मीनिंग है। स्पीक यानी क्या होता है? बोलना, बोलना एक काम है, तो वो वर्ब हो गया, और इसके पास खुद की मीनिंग है तो वो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब से काम है। तो अब देखो, अभी तक मैंने इसमें कोई एडवर्ब ऐड नहीं किया, अब इसमें एडवर्ब ऐड करते हैं, देखो ये कैसा दिखेगा। प्रतीक कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। प्रतीक कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब मैंने ये वर्ड नया जोड़ा। फ्लुएंटली मतलब क्या होता है? फ्लुएंटली यानी एक फ्लो में बोल देना, यानी बिना अटके अच्छे से बोलना। ठीक है, तो प्रतीक, अब इसका देखो, इसका मीनिंग क्या था? प्रतीक इंग्लिश बोल सकता है, कैन यानी सकना होता है ना, तो प्रतीक इंग्लिश बोल सकता है। और यहाँ पे क्या मीनिंग है? प्रतीक इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है ना। तो देखो, अब इस वर्ड ने क्या किया? इस वर्ड ने प्रतीक के बारे में कुछ नहीं बताया कि प्रतीक कैसा है, पर किसके बारे में बताया? कि वो बोल सकता है, तो कैसा बोल सकता है। समझ आ रहा है? तो अगर यहाँ पे प्रतीक के बारे में हमको कुछ बताना होता तो वो एडजेक्टिव को काम मिला था, वो एडजेक्टिव करता। पर अगर मुझे वर्ब के बारे में कुछ बताना है तो वो काम दिया गया एडवर्ब को। तो यहाँ पे देखो, प्रतीक इंग्लिश बोल सकता है, प्रतीक इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, तो ये जो वर्ड अच्छा आया उसी ने बताया। उसने किसके बारे में बताया? उसकी स्पीकिंग के बारे में, वो बोलता कैसा है। प्रतीक कैसा उससे लेना देना नहीं है, प्रतीक बोलता कैसा है। तो प्रतीक अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब।
एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, सी सिंग्स, है ना, वो गाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा है, वो गाती है। अभी मैंने यहाँ पे एडवर्ब ऐड नहीं किया, अब एक एडवर्ब ऐड करते हैं, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे वर्ड ऐड किया, क्या, ब्यूटीफुली। वो गाती है, पर कैसा गाती है, अच्छा गाती है या सुंदर गाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्यूटीफुली वर्ड ने किसके बारे में बताया, उसके गाने के बारे में बताया कि वो गाती कैसा है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब बेसिकली क्या करता है, एडवर्ब हमको बताता है कि जो भी सब्जेक्ट ने हमारे, यानी जो भी हमारे नाउन ने काम किया, वो काम कैसा किया, है ना। प्रतीक ने बोला, पर कैसे बोला, अच्छा बोला। उसने गाया, पर कैसे गाया, सुंदर गाया या अच्छा गाया, ठीक है। तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसी भी वर्ब के बारे में और मॉडिफाई करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और एडवर्ब के टाइप क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें नाउन क्या होता है उनके टाइप्स, प्रोनाउन क्या होता है उनके टाइप्स। उसी तरह एडवर्ब का भी वीडियो आएगा, उसमें उसके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि एडवर्ब होते क्या है, ठीक है। अब एडवर्ब को सर पहचाने कैसे, एडवर्ब को पहचाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप खुद भी बना भी सकते हैं और उसे पहचान भी सकते हैं। तो किसी भी एडजेक्टिव में आप ly जोड़ दो तो वो बन जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। सिंपल सा तरीका, एडजेक्टिव में क्या जोड़ना है, ly जोड़ना है तो वो बन जाएगा एडवर्ब। एग्जाम्पल देखो, ये खुद ही एक एग्जाम्पल है। क्या है ये वर्ड, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी क्या होता है, ब्यूटीफुल यानी अच्छा या सुंदर। तो ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, और क्वालिटी होता है तो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। अब इसी एडजेक्टिव में मैंने ly जोड़ दिया तो क्या बन के आ गया, ब्यूटीफुली। यहाँ पे भी देखो, फ्लुएंट यानी एक फ्लो में बोलना, अच्छे से बोलना। तो फ्लुएंट यानी क्या होता है, फ्लुएंट एक क्वालिटी हो गई इंसान की, तो वो फ्लुएंट हो गया एडजेक्टिव, उसमें मैंने जोड़ा ly तो बन के क्या आ गया, वो एडवर्ब, फ्लुएंट, है ना। नाइस का नाइसली हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वर्ड क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। तो ये पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है एडवर्ब को। और एक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनके लास्ट में ly नहीं लगता, पर फिर भी वो एडवर्ब है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वेरी, है ना। वेरी जो वर्ड है ये एडवर्ब है, ठीक है, पर इसके लास्ट में एल नहीं लगा, वेरीली नहीं बोलते हम लोग, कभी वेरी होता है, तो वो खुद एडवर्ब है। तो वो किसी को बनाने से नहीं बना है, मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या है, यहाँ तो हम उसको मैन्युअली बना रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव में हम लोग ने ly जोड़ के एडवर्ब बनाया, ये पहले से बना हुआ है ना, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना होता है, ये खुद एक एडवर्ब है। अगर इसका मैं एक और एग्जांपल दूँ तो देखो, रियल होता है ना, रियल में हम लोग ly लगा देते हैं तो रियल ही बन जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। और रियल क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब वेरी के बारे में देखते हैं। तो वेरी में एक मज़ेदार बात यह है कि वेरी एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। क्या सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आपने बोला वेरी एडवर्ब है, हाँ वेरी तो एडवर्ब है ही, पर वेरी एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो सर कैसे पहचानेंगे, तो देखो अभी हम लोग ने उसके डेफिनेशन से, अगर आपको डेफिनेशन दोनों की पता है ना, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है ये सेंटेंस में या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखो डेफिनेशन क्या था, अगर वेरी जो है वो नाउन के बारे में बता रहा है या हमारे प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या था, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। तो अगर वेरी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा मतलब वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, अगर वेरी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज़ होगा तो वो वर्ब के बारे में बताएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिया, सी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से गाती है ना, वो ब्यूटीफुली भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा चेंज रखा है, ठीक है। सी सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्ब और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। वेल यानी अच्छा होता है तो वो एडजेक्टिव हो गया हमारा। सो सी सिंग्स वेरी वेल। अब वो बहुत, इसका मीनिंग क्या हुआ, वो बहुत अच्छा गाती है। किसके बारे में इसने मीनिंग बताई, गाने के बारे में, वो बहुत अच्छा गाती है ना। तो बहुत अच्छा गाती है, तो गाती है यानी वर्ब के बारे में बताया, तो यहाँ पे वेरी ने एडवर्ब का काम किया। किसका काम किया, एडवर्ब का। अब अगर हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते तो देखो, द टेम्पल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, ठीक है। द टेम्पल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, ठीक है, मतलब जो टेम्पल है वो मेरे घर से बहुत नज़दीक है ना। अब देखो यहाँ पे वेरी, यहाँ पे कुछ काम तो है ही नहीं, सेंटेंस में आपको अगर देखो तो सेंटेंस में कोई वर्ब दिख रहा है आपको,
हेल्पिंग वर्ब है पर मेन वर्ब है कहीं, क्योंकि सेंटेंस में कुछ काम नहीं है। सेंटेंस अगर हिंदी में समझो तो जो मंदिर है वो मेरे घर से बहुत नज़दीक है, तो इसमें कुछ काम कहाँ हुआ। तो यहाँ पे वेरी किसके बारे में बता रहा है, बहुत नज़दीक है, इस टेम्पल के बारे में बता रहा है कि टेम्पल मेरे घर से बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे वेरी ने किसके बारे में बताया, नाउन के बारे में। तो यहाँ पे वेरी ने किसकी तरह काम किया, एडजेक्टिव की तरह काम किया। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर वेरी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा यानी नाउन के बारे में बताएगा तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, यानी वो वेरी जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और अगर वेरी किसी वर्ब के बारे में बताएगा तो वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। मैंने आपके लिए दोनों एग्जांपल बता दिए, तो इससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। यहाँ पहले वाले एग्जांपल में क्या था, वो अच्छा गाती है तो उसने गाने की तारीफ़ की, तो गाने की तारीफ़ की यानी वर्ब की तारीफ़ की, और वर्ब के बारे में कुछ अच्छा बताएगा तो एडवर्ब बन गया। और यहाँ पे उसने क्या बताया कि जो मंदिर है वो मेरे घर से बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे तो कुछ काम वैसे भी नहीं है, मेन वर्ब ही नहीं है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब नाउन के बारे में। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको एडवर्ब समझ में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन भी इसके नाम से ही हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको अलग करो, क्या बन गया यह, प्री प्लस पोजिशन, है ना। आप इस तरह का नाम को अलग अलग कर रहोगे ना तो आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मैंने अलग किया तो क्या बन गया, प्री प्लस पोजीशन। अब इसका नाम देखो, पोजीशन मतलब क्या होता है, कोई भी जगह, है ना। और प्री मतलब क्या होता है, पहले, है ना। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह, मतलब कि कोई किसी भी जगह के पहले। अब यहाँ पे जगह किसको मानना है, जगह हमको मानना है नाउन को या प्रोनाउन को। वापिस एक बार बताओ, ठीक है। देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन मीन्स अगर कोई वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ देगा तो वो बन जाता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर से एक बार, अगर कोई भी वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उस वर्ड को, उस नाउन या प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ देता है तो वो बन जाता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, उस सब के बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पर अभी हम जस्ट बेसिक से समझते हैं। तो प्रीपोजिशन एक इन चलो लेते हैं हम लोग, है ना। इन, तो द पेंसिल इज इन द बॉक्स, है ना। पेंसिल क्या है, बॉक्स में है, ये हमारा प्रीपोजिशन है ना। पेंसिल बॉक्स में है, ठीक है। तो अब देखो इसने किसके बारे में बताया, कौन बॉक्स में है, पेंसिल बॉक्स में है ना। और दूसरा किस में है पेंसिल, बॉक्स में है पेंसिल, है ना। तो ये बॉक्स क्या है, बॉक्स नाउन है ना। तो बॉक्स नाउन के पहले आकर, इसने क्या किया, नाउन के पहले आकर इस बॉक्स वाले वर्ड को इस बाकी के रिमेनिंग सेंटेंस के साथ जोड़ दिया, ठीक है। समझ आया। फिर से एक बार, तो इस इन ने क्या किया, इन ने किया कि ये जो बॉक्स वाला वर्ड था इस बॉक्स वाले वर्ड को इस पेंसिल वाले सेंटेंस के साथ जोड़ दिया, यही काम किया इसने, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, पेंसिल जो है वो बॉक्स में है यानी बॉक्स के अंदर है। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। डेफिनेशन में हम लोग ने देखा था ना, प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ देता है, वही होता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द टेम्पल, ठीक है। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। अब यहाँ पे जो वर्ड हमारा है ये है प्रीपोजिशन, है ना। टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ जाना, टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ जाना। तो मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है, मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, है ना। तो ये देखो ये कहाँ आया हमारा प्रीपोजिशन, इस वर्ड के पहले आया, टेम्पल के पहले आकर इस टेम्पल का सेंटेंस, मतलब इस टेम्पल को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। अगर मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर दूँ तो क्या आ गया, अगर मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर दूँ तो मीनिंग क्या आया, मैं चल रहा हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब कहाँ चल रहा हूँ, तो मंदिर की तरफ चल रहा हूँ, है ना।
तो इसने क्या किया, इस वर्ड के पहले आकर, टेम्पल क्या है, टेम्पल तो जगह का नाम होता है ना, तो वो नाउन हो गया हमारा। तो इस वर्ड के आगे आकर, मतलब इस नाउन के पहले आकर उसने इस वर्ड को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। अब ये जो वर्ड है ये इसी सेंटेंस का एक पार्ट बन गया। यही प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस वर्ड को या उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ के उसको पूरे एक ही सेंटेंस में बना देता है। ठीक है, तो वही काम करता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत सारे हम यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर में। इन है, इनटू है, टुवर्ड्स है, आफ्टर है, बिफोर है, वो सब हम जब प्रीपोजिशन का एक सेपरेट वीडियो होगा उसमें एक एक करके डिटेल में उसको समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको बेसिकली याद रखना है प्रीपोजिशन क्या होते थे। तो प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले जगह लेकर, यानी प्री में जगह लेकर उस वर्ड को यानी उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ देते थे। यहाँ पे भी देखो, इस बॉक्स को पेंसिल वाले वर्ड के साथ जोड़ दिया, द पेंसिल इज के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे द टेम्पल को आई एम वॉकिंग वाले सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो यही काम करते हैं प्रीपोजिशन। अगर एक और एग्जांपल चलो मैं लेता हूँ, द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास, यानी टीचर क्लास में आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इनटू क्यों यूज़ किया, तो वो हम जब प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखेंगे ना उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी से कितना समझो, तो टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास, टीचर क्लास में आ रहे हैं, है ना। टीचर क्लास में आ रहे हैं, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखो, क्लास क्या है, क्लास नाउन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस सेंटेंस को सेपरेट कर दूँ, टीचर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, समझ आया। तो अगर मैं सेंटेंस को चेंज कर दूँ, यानी सेंटेंस को यहीं पे कट कर दूँ, तो द टीचर इज कमिंग मतलब टीचर आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, तो मैंने प्रीपोजिशन का यूज़ किया ताकि मैं सेंटेंस का पूरा मीनिंग ले दूँ उसको। तो देखो, अब ये क्लास नाउन था, नाउन के पहले ये आया इनटू यानी हमारा प्रीपोजिशन, और इस क्लास को इस सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। अब ये पूरा एक सेंटेंस बना दिया इसने। अब इसका मीनिंग क्या आ गया, टीचर क्लास में आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, मतलब कि सेंटेंस पूरा हो गया। अब इस सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प किसने किया, इस वर्ड ने। तो यही वर्ड हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपको समझ में आया। प्रीपोजिशन यानी किसी भी वर्ड के पहले आकर किसी भी उस वर्ड को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ देता है, वही होता है हमारा प्रीपोजिशन। अब थर्ड देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन बहुत ही सिंपल से होते हैं। कंजंक्शन क्या करते हैं, कंजंक्शन किसी भी दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखें तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच एड्स टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। फ्रेजेस यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस, या पूरे पूरे बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन करते हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। एंड, है ना, या और। दो वर्ड के बीच में रिलेशन बनाना है अपने को, कैसे भी करके। दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड या दो सेंटेंसेस के बीच में हमको उसको रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो हम देखो एंड से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम, है ना। क्या लिया हम लोग ने, राम एंड श्याम। अब राम एक सेपरेट वर्ड है, श्याम एक सेपरेट वर्ड है, पर हमको इस दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग ने किसका यूज़ किया, एंड का। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, राम और श्याम, है ना। तो अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, अब ये दोनों एक ही सेंटेंस में यूज़ होंगे, राम और श्याम, है ना। तो देखो अब ये राम एंड श्याम, यानी राम एक अलग नाउन था, यानी एक वर्ड था, और श्याम भी एक अलग नाउन था। ठीक है, पर इन दोनों को सेंटेंस में जोड़ा किसने, इस एंड वर्ड ने। तो ये हमारा हो गया कंजंक्शन, कि किसने क्या किया, जोड़ने का काम किया। अगर पूरा अगर सेंटेंस बनाए ना, तो देखो कैसे बनेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, है ना। राम और श्याम दोस्त है।
तो ये दो वर्ड को यहाँ पे इसने जोड़ने का काम किया, राम और श्याम को। दो वर्ड थे हमारे पास, राम भी थे श्याम थे, पर हमको दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ करना था, तो उसमें हमको कंजंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया? एंड का। देखो यहाँ पे क्या हुआ, राम एंड श्याम, ये दोनों अलग अलग वर्ड थे ना, तो ये दोनों को वर्ड को जोड़ने का काम किसने किया? इस एंड ने। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं, है ना। पर हमको देखो, अब ये राम अलग वर्ड है, श्याम अलग वर्ड है, पर हमको दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ करना है, तो हमको कंजंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंजंक्शन क्या करता है? दोनों वर्ड को आपस में जोड़ के तुमको दिखा देगा। तो देखो राम और श्याम दोनों एक ही साथ आ गए एक ही सेंटेंस में, सिर्फ इस छोटे से वर्ड की हेल्प से। तो यही काम करता है हमारा कंजंक्शन। तो यहाँ पे जो एंड है यही हमारा हो गया कंजंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो ऐसा हम पूछते हैं ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या सेंटेंस है? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन पूछा। अब देखो इसने कहाँ पे जोड़ा, तो देखो ये रहा वर्ड हमारा कंजंक्शन। ठीक है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? ठीक है, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सपोज करना है। ठीक है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो ये एक वर्ड ये था, एक वर्ड ये था, इन दोनों को आपस में एक ही सेंटेंस में लाने के लिए हम लोग ने किसकी हेल्प ली? इस और वर्ड की। ठीक है, और क्या करता है? और ऑप्शन देता है। एंड क्या करता है? एंड दोनों को एक साथ में ले लेता है ना। तो ये हम जब कंजंक्शन को अलग से पढ़ेंगे ना, कंजंक्शन भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है कि इस वर्ड की हम लोग ने हेल्प ली, तो उसकी वजह से हमारे जो दोनों ही ऑप्शन थे वो हमारे दोनों ही ऑप्शन एक ही सेंटेंस में यूज़ हो गए। यहाँ पे जो हमारे दोनों ही नाम थे वो एक ही में यूज़ हो गए। ठीक है, यही काम करता है कंजंक्शन। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या है? अब इंटरजेक्शन देखो, हमको कंजंक्शन मालूम हो गया, प्रीपोजिशन मालूम हो गया, अब लास्ट में हमको देखना है बस इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि इसका नाम से आप इसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम लोग ने प्रीपोजिशन देखा था तो हम लोग को पता चल गया प्री प्लस पोजीशन, ऐसे हम लोग ने तुक्का बैठा लिया या जुगाड़ बैठा लिया। ठीक है, सेम टाइम पे कंजंक्शन का भी हम लोग ने देखा, तो कंजंक्ट मतलब होता है ऐड करना, तो उसी तरह से कंजंक्शन का भी हम लोग देख सकते हैं। पर इंटरजेक्शन से आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरजेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, पर बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं इसको अपने लाइफ में। ठीक है, देखो इंटरजेक्शन क्या बताता है? इंटरजेक्शन बताता है सडन फीलिंग्स। क्या बताता है? सडन फीलिंग्स। मतलब कोई भी आपकी फीलिंग अगर अचानक आती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सडन फीलिंग्स। यानी सडन फीलिंग्स को ही बताने के लिए जो हम वर्ड का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन, है ना। अब इंटरजेक्शन कौन कौन से होता है? तो देखो, एक होता है वाव, ब्रावो, आईपीएल वाला ब्रावो नहीं है, ये वर्ड है, एलएस, हुर्रे, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब देखो वाव क्या होता है? वाव सडन एक्सप्रेशन बताता है ना, कुछ सरप्राइजिंग हो गया अचानक, है ना, ये बताता है सरप्राइज। कुछ अचानक हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या बहुत अच्छा हो गया आपके साथ, तो वो बताता है सरप्राइज। ब्रावो मतलब क्या होता है? ब्रावो खुशी बताता है, हैप्पीनेस। ब्रावो क्या बताता है? खुशी। ब्रावो मैं पास हो गया, है ना, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ब्रावो वाला वर्ड। एलएस बताता है दुख, सौरो, सौरो यानी दुख होता है। ठीक है, एलएस बताता है दुख। हुर्रे बताता है बहुत खुशी, यानी हैप्पीनेस एक तरह से, है ना। आपने सुना होगा ना हिप हिप हुर्रे, ऐसा यूज़ करते हैं हम। अब ये जो इंटरजेक्शन है इसके बाद हमेशा एक्स ज़्यादातर। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं? तो हम जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, सेंटेंसेस के टाइप में पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन बताता है। एक्सक्लेमेशन यानी क्या होता है? एक्सक्लेमेशन भी सडन फीलिंग्स होती है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मतलब सडन फीलिंग्स आपकी कुछ हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये इंटरजेक्शन है, ये भी सडन फीलिंग बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। और अगर मैं सेंटेंस लूँ, ब्रावो, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स,
इन एग्जाम्स, ठीक है। ब्रावो, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये क्या बताया, आप खुश हो, ठीक है। ब्रावो का हम लोग ने देखा था ना, हैप्पीनेस बताता है, तो ये वर्ड क्या हो गया हमारा, इंटरजेक्शन हो गया। अगर एलएस का एग्जाम्पल लें, एलएस, आई गॉट फेल, मैं फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दुख बता रहा है, अब फेल होगा तो अब खुशी तो हो गई नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपका सौरो, तो सौरो बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एलएस। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि कौन से वर्ड के लिए क्या यूज़ होता है, ठीक है। आप दुख में वाव नहीं बोल सकते। सपोज करो आप, कोई आपका फ्रेंड है वो एग्जाम में फेल हो गया, आपने वाव तू फेल हो गया या ब्रावो तू फेल हो गया, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, नहीं मारेगा वो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको किस समय पे बोलना क्या है। वाव हमारा सरप्राइज बताता है, हम खुश हैं पर कुछ सरप्राइजिंग हो गया, ठीक है। ब्रावो बताता है आपको पता था पर आप खुश हो काफ़ी उस वर्ड से या उस जो भी हुआ आपके साथ, ठीक है। तो ब्रावो बताता है हैप्पीनेस, अलास बताता है दुख, और हुर्रे बताता है हैप्पीनेस। तो अब बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, ठीक है। ये सारे जो वर्ड थे यही है हमारे इंटरजेक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी जो भी आपकी सडन फीलिंग्स या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स है उनको बताता है, वो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। वर्ड्स कौन कौन से हैं, वह, वाव, ब्रावो, अलास, हुर्रे, इसी तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को लेके डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है। और ये जो अभी मैं पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक अभी हमने कवर किए उन सब के बारे में, जैसे अभी नाउन हमने कवर किया, तो नाउन क्या होते हैं, उनमें डिटेल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना, टाइप अगर आपको पता हो तो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्लस प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ रिजल्ट होता है, तो वो सब देखने के लिए हम सेपरेट सब की एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी जिसमें हम लोग उन सब के बारे में एक एक बार अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया है कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट क्विक रिविजन अगर कर ले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की, तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच कितने थे, 8 थे। कौन कौन से थे, नाउन था, ठीक है, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, प्रीपोजिशन थे, कंजंक्शन थे और इंटरजेक्शन थे। ये 8 टाइप थे, है ना। तो अब ये क्या था, नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। मैंने बताया था आपको नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्लेस का नाम होना, ये हो गया नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन की जगह ले ले, है ना, प्रोनाउन जो नाउन की जगह ले ले। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिखा था ना, राहुल की जगह पे मैंने ही का यूज़ किया था, राहुल इज़ गुड बॉय, तो ही इज़ अ गुड बॉय। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जो जगह ले ले। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव यानी जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताए, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताए, वो जाता है एडजेक्टिव। जैसे राहुल लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा वाला वर्ड है वही हमारा हो गया एडजेक्टिव। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब यानी कोई भी काम, ये तो मैंने आपको एडवर्ब बताते टाइम भी एक बार बता दिया, ठीक है, कोई भी काम। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बताता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसी तरह एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन है प्री प्लस पोजिशन, यानी किसी भी वर्ड यानी किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन या उस वर्ड को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ देता है, वो होता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना, ठीक है। कोई भी दो वर्ड जोड़ने हैं आपको, कोई भी दो सेंटेंस जोड़ने हैं, दो फ्रेजेस जोड़ने हैं, तो उन जोड़ने के लिए हमको जिस वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है वो होते हैं हमारे कंजंक्शन, जैसे एंड या और, ठीक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जो आपकी सडन फीलिंग्स बताते हैं। अगर आपके कोई एक्सप्रेशन है उनको बताना है तो आप इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे ब्रावो, अलास, वाव, हुर्रे, ठीक है, वो हम लोग ने देख लिए। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं आप पूरा ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।